लेगा, कौन तेरी रकम अदा करेगा। बंदा सादा था, फिर सोच परेशान हो गया। उसने कहा हाँ ये बात तो है, अब हुजूर दुनिया से जा सकते हैं तो अबू बकर क्यों नहीं जा सकते, ये भी जा सकते हैं। हजरत अली ने कहा फिर जा पूछ किया, हुजूर अबू बकर भी ना हुए तो किससे पैसे कौन देगा। ये बेचारा, ये जो सहाबी थे ये पैसों के लिए गए, लेकिन हजरत अली बहुत बड़ा मसला हल करवा रहे थे, उम्मत की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर रहे थे, लोगों की जबानें बंद कर रहे थे कि अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे बैठ के तरतीब लगा के जा रहे हैं। ये बंदा हुजूर की बारगाह में आया, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अबू बकर भी फौत हो चुके होंगे तो मैं किससे पैसे लूंगा, कौन मेरी रकम अदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इला उमर इब्न अल-खत्ताब, अबू बकर दुनिया से जाएगा तो इसकी जगह मेरा उमर बैठेगा, कुर्सी उमर के पास होगी, ये तेरे पैसे देंगे। ये फिर चले गए, बाहर आए, फलकियाहु अली अयदन, फिर हजरत अली मिले। क्या जवाब मिला, कहा हुजूर ने हजरत उमर का नाम लिया। कहा अगर हजरत उमर भी फौत हो गए फिर क्या करेगा, तो मुतमिन होके क्यों आ गया है। फाइन उमरा यमूतु, अगर उमर को मौत आ गई। फिर देहाती आए, आखिर की या रसूल अल्लाह ये बताइए फाइन उमरा यमूतु मिम्मन ली बिही, अगर उमर भी फौत हो गए तो मेरे पैसे कौन देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि हक़्क़ु का इला उस्मान, उमर के बाद कौन आएगा, मेरा उस्मान यहां पे बैठा होगा, तो बेफिक्र रहे। अबू बकर होंगे, वो नहीं होंगे तो उनके बाद उमर की बारी है, मैं बारी लगा के जा रहा हूं, उमर नहीं होंगे तो उस्मान होंगे। तो वह बाहर निकले, हजरत अली ने फिर रोका, पूछा, कहा हजरत उस्मान का नाम आया। कहा कि भाई जब इतने लोग जा सकते हैं तो फिर क्या एतबार है कि तुम आओ और हजरत उस्मान जिंदा हो सकता है वो भी जिंदा ना हो। फाइन उस्माना यमूतु, वो इराबी फिर हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की हुजूर फाइन उस्माना यमूतु या रसूल अल्लाह फाइला मन हक़ी, मेरा हक कौन देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़का नहीं, भाई एक ही बार पूछ के चले जाओ, ये बार बार आते हो, बार बार सवाल करते हो। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फरमाया तू आता जा, मैं तुझे जवाब देता जाऊं। अर्ज की हुजूर अगर उस्मान भी दुनिया पे ना हुए, मैं आया, मेरा कर्ज कौन देगा। आप जवाब सुनिएगा जरा, कलेजे ठंडे करने वाला जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला फ़इलल्लज़ी अरसलका, ए अरबी अगर उस्मान यहां पे ना हुआ फिर तेरा कर्जा वो देगा जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है। फरमाया कि चौथा नंबर उसी का है जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में बड़ी प्यारी तरतीब, और सहाबा किराम के दौर में भी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, ताबाईन के दौर में भी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, तबा ताबाईन पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जिंदगी में खिलाफत की तरतीब लगाई, सहाबा किराम की शूरा ने जो फैसला कर दिया, इसके बारे में दिलों में मलाल पैदा करना या कोई शक करना या किसी तरह की कमजोर बात करना या किसी तरह का कोई किसी के जहन में वहम वसवसा डालना या नंबरों की तरतीब चेंज करने की कोशिश करना, ये खयानत है। ये उम्मत के अंदर तफरकाबाजी पैदा करना है, ये उम्मत को परेशान करना है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने सराहतन इरशाद फरमा दिया, जिसके बारे में सहाबा किराम ने दिलो जान से कबूल कर लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना चौथा नंबर तस्लीम कर चुके, मान चुके, सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह जिस राह पे तूने अबू बकर को चलाया, जिस राह पे तूने उमर को चलाया, जिस राह पे तूने उस्मान को चलाया, ए अल्लाह इस अली को भी उसी राह पे चलाना। ये दुआएं करते रहे, इन्हें कोई तरद्दुद नहीं था, इन्हें कोई गिला नहीं था। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी एक रिवायत है,
ये हजरत मीर मुआविया हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से कहने लगे कि मा तक़ूल फी अबी बकरिन, अबू बकर के बारे में तुम क्या कहते हो? ये हजरत इब्ने अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं और बड़े इल्म में बहुत बुलंद मर्तबे पर पहुंचे हुए थे। इन्हें सहाबाए किराम सबसे आगे बिठाते थे मशवरों में। इनसे हजरत मीर मुआविया ने पूछा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने कहा रहिमल्लाहु अबा बकरिन काना वल्लाहि लिल कुरआनी तालियन, खुदा की कसम जैसा कुरान कोई नहीं पढ़ता था। काना वल्लाहि लिल कुरआनी तालियन, कुरान पढ़ते हुए रोते थे। व अनिल मैली नाइयन, और राहे हक से भटक जाने से दूर थे। व इन अनिल फहशाई साहियन, हर गंदी खसलत अल्लाह ने उनसे दूर कर दी थी। व अनिल मुनकरी नाहियन, बुरी बातों से दूर रहते थे। व बिदीन ही आरिफन, दीन के बहुत बड़े आरिफ थे, वली थे। और फरमाया व मिनल्लाहि खाइफन, अल्लाह से डरने वाले थे। व अनिल मुहलिकाति जाइफन, हर हलाकत में डालने वाले अमल से दूर रहते थे। व बिल्लैलि काइमन, रातों को क़याम करते थे। व बिन्नहारि साइमन, दिन में रोजा रखते थे। व मिन दुनियाहु सालिमन, और दुनिया से बच के रहते थे। व अला अदलिल बरियति आज़िमन, सारी जिंदगी इन्होंने अदल किया है। व बिल मारूफि आमिरन, सारी जिंदगी अच्छी अच्छाई का हुक्म दिया है। व इलैहि साबिरन, सारी जिंदगी सब्र किया है। व फिल अहवालि शाकिरन, सारी जिंदगी इन्होंने शुक्र किया है। वली नफ्सिही बिल मसालिही काहिरन, अपनी जान को इन्होंने रगड़ रगड़ के हक के लिए कुर्बान किया है। फाका व राका असहाबहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे बढ़कर फौक और सबसे बढ़कर आला जो शख्स था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वरअन व कफाफन, परहेजगारी में भी इनका पहला नंबर। व ज़ुहदन व अफाफन, ज़ुहद में भी पहला नंबर। पाक दामनी में भी पहला नंबर। व बिर्रन, नेकी में भी पहला नंबर। व हयाततन, दीन में एहतियात करने में भी पहला नंबर। व ज़हादतन, ज़ुहद में भी पहला नंबर। व किफायतन, किफायत में भी पहला नंबर। और आखिर पे आके हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहने लगे फ़अक़बल्लाहु मन सलबहु लआइना इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई ऐब ढूंढे, क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक उसे लानती बना देता है, लानती बना देता है। इनको पहला नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अता फरमाया और सहाबा किराम के अंदर मशहूर था कि हर ज़ुहद में, तकवा में, परहेजगारी में, विलायत में, अदालत में, शुजाअत में, इन सब में पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला खुद सहाबा किराम से मिंबर पे बैठ के पूछा था, जब खिलाफत भी इनकी थी, पूछा था बताओ उम्मत में सबसे बहादुर इंसान कौन है? सबने बैक जुबान होके कहा था उम्मत में बहादुर वही है जो हमारे सामने मिंबर पे बैठा है, क्योंकि इसे शेर खुदा कहा जाता है। आपने अपना सर झुकाया, कपड़ा अपने ऊपर डाला, रोए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई, फिर कपड़ा हटाया, फिर अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहा लोगों मैं तुम्हें बताने लगा हूं उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर और शुजा अली नहीं है, बल्कि उम्मत में शुजाअत में पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आपने खुद फरमाया। फिर आपने वाकयात बयान किए बाकायदा लोगों के सामने कि तुम समझते हो कि मैंने ऐसे ही कह दिया। वाकयात बयान करके साबित किया कि शुजाअत में भी अल्लाह पाक ने पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का रखा था। ये तरतीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लगाई है, हक चार यार का जो नारा लगाया जाता है, ये इसीलिए लगाया जाता है। इन चारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास भी किया और तरतीब भी लगाई, और इनके दिलों में जो मोहब्बत है उसकी गवाही तो अल्लाह का कुरान दे रहा है कि रुहमा बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे के बारे में बड़े नरम दिल हैं, इनके दिल बड़े साफ हैं। अल्लाह करे कि ये जो लोग भूले हुए हैं इनके दिल भी इनके बारे में साफ हो जाए। कि ये तरतीब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, अल्लाह पाक हमें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन।